हो गया स्टार्ट। ये लोग में सब कहाँ गायब है? एक दिन छुट्टी ना होगा, ये लोग को अलगे छुट्टी चलता है। चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों। साउंड के बारे में बताओ। साउंड के बारे में बताओ। चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम लोग पढ़ रहे थे भारत में कृषि, भारत में कृषि, एग्रीकल्चर, एग्री, और कृषि में यहां तक देख चुके थे, नहीं देखे थे? क्वेश्चन नंबर 76 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब पार्ट 1 जो नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लेना है, क्योंकि पार्ट 1 में ही आपका सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद आप लोग को इस कृषि का पार्ट 1 हो चुका है, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, सब क्वेश्चन आपसे खुद बन जाएगा। और इसमें हम 76 तक करवा दिए हैं। पार्ट 1 नहीं जो देखा पार्ट 1 देख लेना है, ठीक है ना? तो चलिए, आप लोग को हम पढ़ा रहे थे कृषि। क्या पढ़ा रहे थे? तो कृषि में फिर एक बार रिवीजन करा देते हैं। भारत में कृषि, भारत में कृषि, एग्रीकल्चर, एग्री, उसमें 2026 के डाटा के अनुसार हम बताए थे कि चावल में 1 नंबर कौन हो गया है? यूपी 2 नंबर, तेलंगाना 3 नंबर, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो 1 नंबर पर था वो हो गया 3 नंबर। और चावल में 1 नंबर यूपी, गेहूं में यूपी, चावल में यूपी, गेहूं में यूपी, दूध में यूपी, आलू में यूपी, कुल खाद्यान्न में यूपी, कुल खाद्यान्न में यूपी, कुल दलहन में मध्य प्रदेश, बकलोली, कुल दलहन में मध्य प्रदेश, कुल तिलहन में राजस्थान, कुल तिलहन में राजस्थान, मोटा अनाज में राजस्थान पढ़ाए थे रे। चना में महाराष्ट्र, चना में महाराष्ट्र, चीनी में भी महाराष्ट्र, प्याज में महाराष्ट्र, मूंगफली में गुजरात, मूंगफली में गुजरात, कपास में पहले गुजरात था अब महाराष्ट्र, सरसों में राजस्थान, सरसों में राजस्थान, सोयाबीन महाराष्ट्र, सोयाबीन महाराष्ट्र पहले था मध्य प्रदेश, इसीलिए सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश सूरजमुखी, कर्नाटक कॉफी, कर्नाटक गन्ना, यूपी कपास, महाराष्ट्र जूट, पश्चिम बंगाल और दूसरा बिहार, तीसरा असम, बिहार में पहला, पूर्णिया बिहार में पहला, पूर्णिया कुल दलहन में, मध्य प्रदेश कुल तिलहन में, राजस्थान कुल खाद्यान्न में, यूपी कुल मोटा अनाज में, राजस्थान। और बताए थे क्वेश्चन पूछेगा भारत जो है किसका सर्वाधिक उत्पादन करता तथा सर्वाधिक उपभोग करता, उपभोग
करता तो दलहन, क्या मारना है, यानी दलहन को भारत सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज्यादा उपभोग करता भी, उपभोग करता। तो लोग को कुछ भी रहेगा, दाल बनेगा ना बनेगा रे, DVC दाल भात चोखा, कुछ नहीं तो दाल भात चोखा, तो दाल है, दाल बनता है। दलहन के उत्पादकता भी ज्यादा और है ना, और भोग भी ज्यादा। चलो तो 76 में थे ना थे। अब फिर जो पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 देखना, देख लो, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, ठीक है ना। पार्ट 1 जो नहीं देखा है, पार्ट 1 देख लो, उसके बाद ही 76 तक करवा चुके हैं। जल्दी बोलो, क्योंकि हम जल्दी से निकलेंगे, तेजी से निकलेंगे, इसलिए पार्ट 1 जो नहीं देखा है पहले पार्ट 1 देख लेना, उसका भागी हम नहीं लेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोयाबीन वर्तमान में महाराष्ट्र, सोयाबीन वर्तमान में महाराष्ट्र दूसरा, मध्य प्रदेश दूसरा, मध्य प्रदेश सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। चलो बताओ कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, नहीं है। तो चावल में, यहां देखो चावल में तेलंगाना, क्या, तो चावल में अभी यूपी है, क्या है, लेकिन तेलंगाना भी सही है, यूपी बाद तेलंगाना, यूपी बाद तेलंगाना, तो अभी यूपी हो गया है, ऐसा 2 नंबर पर तेलंगाना आ गया था, ठीक है ना। केला में, तो केला में आंध्र प्रदेश, केला में आंध्र प्रदेश नंबर 1 रैंकिंग पर है, और दूसरा तमिलनाडु, दूसरा तमिलनाडु, तो महाराष्ट्र होगा नहीं, तो यही गलत है, यही। और केला उत्पादन में प्रथम देश कौन है? भारत। केला प्रथम देश भारत, आम में भी प्रथम भारत, चावल में प्रथम भारत, दलहन में प्रथम भारत, दूध में प्रथम भारत, पता है ना, यही गलत। नारियल में केरल, नारियल में केरल, आलू में यूपी, गन्ना में यूपी, चावल में यूपी, गेहूं में यूपी, दूध में यूपी, कुल खाद्यान्न में यूपी। तो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग, बीज रॉन्ग। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी। पिछले दशकों में भारतीय कृषि उत्पादन उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? पिछले दशक में कृषि में जो उल्लेखनीय वृद्धि हुआ था, इसका कारण क्या है? जुताई के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, उसल भूमि का कृषि भूमि रूपांतरण, उन्नत कृषि विधि, यस उन्नत कृषि विधि, कृषि में जो है नया नया टेक्नोलॉजी प्रयोग किए, उन्नत कृषि विधि और टेक्नोलॉजी प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर है? बंगलुरु। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर है? बंगलुरु। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर है? बंगलुरु, बंग। और पढ़ाए थे केंद्रीय दलहन कानपुर, पढ़ाए थे केंद्रीय दलहन कानपुर, केंद्रीय दलहन कानपुर। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र? याद कर लेना 127 भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है? 127। आगे बढ़ते हैं, गलत युग्म का पहचान करो। तो चाय में असम, नारियल में प्रथम केरल, गन्ना प्रथम यूपी, मूंगफली में गुजरात, मूंगफली में ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर मखाना में बिहार, मखाना में बिहार, पाराइट्स में बिहार, मखाना में
बिहार, याद रखना है। चलो आगे नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल। अब पहला धान तो अभी हुआ है, गेहूं लगातार है। धान तो उत्पादन में यूपी तो अभी एक नंबर हो गया है, वो भी 2026 में 2000। लेकिन गेहूं में यूपी हमेशा एक नंबर, हमेशा एक नंबर है। इसीलिए यूपी के प्रमुख फसल गेहूं। क्या ऐसे वर्तमान में धान में भी एक नंबर यूपी, गेहूं में भी एक नंबर यूपी, गन्ना में भी एक नंबर यूपी, आलू में भी एक नंबर यूपी, दूध में एक नंबर यूपी, संपूर्ण खाद्यान्न में एक नंबर यूपी। पढ़ाए थे मक्का में वर्तमान में मध्य प्रदेश, मक्का में एक नंबर मध्य प्रदेश पढ़ाए थे। चलो आगे नेक्स्ट। भारत में एक मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। आयात के मतलब खरीदना, निर्यात के मतलब बेचना, एक्सपोर्ट, आयात मतलब इंपोर्ट, आयात मतलब डेटाबेस केमिस्ट्री पीडीएफ वहां हम पता है बचा हुआ है, उसको बहुत जल्दी करवा देते हैं, भेज दिए हैं, क्या ना, थोड़ा टाइम लग रहा है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। आयात तो आयात किसे करते हैं? दाल को नहीं। दाल उत्पादन में भारत एक नंबर अभी करता है। चीनी में भी भारत जो है वो प्रथम स्थान पर ही आ गया है, ठीक है ना, ब्राजील को पछाड़ कर। कॉफी मतलब नहीं, मुख्य खाद्य तेल। क्या है? खाद्य तेल क्या है? तो भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। खाद्य तेल ऐसे भी जानते हैं, तेल के लिए हम लोग दूसरे देश पर डिपेंड है, चाहे कोनो भी तेल हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, केरला विश्व प्रसिद्ध किसके संवर्धन के लिए? संवर्धन मतलब वृद्धि, संवर्धन मतलब पढ़ाए थे ना, जैसे कीट संवर्धन, कीट का वृद्धि पढ़ाए थे। तो केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के जाना जाता है? तो गरम मसाला, गरम। इसीलिए तो प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर आए थे और गरम मसाला लेके गए थे, न गए थे रे? रबर में प्रथम कौन है? केरल। गन्ना प्रथम कौन है? यूपी। चावल में प्रथम कौन है? यूपी। परंतु संवर्धन बोला तो क्या जाएगा? गरम मसाला, गरम मसाला। नेक्स्ट जल्दी। गन्ना उत्पादन में राज्य का सही अवरोही क्रम। गन्ना में एक नंबर यूपी, गन्ना में एक नंबर यूपी, गन्ना में एक नंबर यूपी। और चीनी में महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। बंद अपने से बनना चाहिए, चूंकि ये सब पार्ट 1 में हम करवा दिए हैं। पार्ट 1 इसलिए बोले तो कर लेना है। चलो मिलान करो, जल्दी मिलान करो। चाय में असम, गन्ना में यूपी, मूंगफली में गुजरात, सेब में हिमाचल प्रदेश। 2 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर बी राइट। पता है ना ऑलरेडी? अरे बंदा ऑलरेडी पता है, सब है ना? क्योंकि पार्ट 1 के बाद ये पार्ट 2 हो रहा है। पीत क्रांति यानी पीली क्रांति, पीत क्रांति अर्थात पीली क्रांति, पीली क्रांति क्या होगा? तिलहन। क्या होगा? तिलहन पढ़ाए थे। स्वर्ण क्रांति तो फल उत्पादन, शहद उत्पादन और बागवानी। 3 चीज बताए थे यार, अरे 3 चीज बताए थे पार्ट 1 में। शहद उत्पादन भी स्वर्ण यानी सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन भी सुनहरी क्रांति यानी स्वर्ण क्रांति, और बागवानी भी स्वर्ण क्रांति। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य और मछली उत्पादन को पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, पीसी खाद्यान्न उत्पादन। नीली क्रांति, सॉरी हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित तिलहन उत्पादन,
पीली क्रांति, पीली क्रांति, पीली क्रांति दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन 1970। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर मछली के अध्ययन इक्थियोलॉजी, मछली उत्पादन पीसी कर्चल, और मछली के अध्ययन इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, इक्थियो दक्षिण पश्चिम मानसून की तत्काल बाद, दक्षिण पश्चिम मानसून यानी मानसून जब आती है तो मानसून के तुरंत बाद खरीफ फसल लगाते हैं, क्योंकि खरीफ फसल मानसून पर ही निर्भर है। और मानसून यानी वर्षा, मानसून यानी वर्षा में होने वाला खरीफ फसल। तो मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे एंट्री लिया उसके तुरंत बाद तुरंत क्या लगाते हैं? खरीफ फसल। खरीफ चावल क्या है? खरीफ। ज्वार क्या है? खरीफ। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट, तंबाकू, गन्ना सब क्या है? खरीफ बोलते रहते हैं। चलो, जून जुलाई में बुआई, अक्टूबर नवंबर में कटाई। निम्नलिखित राज्य में काजू, महाराष्ट्र काजू, महाराष्ट्र चना, महाराष्ट्र प्याज, महाराष्ट्र चीनी, महाराष्ट्र पढ़ाए थे ना। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। कपास भी महाराष्ट्र। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें, वाणिज्यिक फसलें, वाणिज्यिक का मतलब वही व्यापारिक, वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक भी बोल सकते हैं। व्यापारिक फसलें, व्यापार के लिए यानी नगदी फसलें, व्यापार के लिए अर्थात नगदी फसलें। दाल तो होगा नहीं, नहीं होगा। लबर फसल नहीं है। चाय, तंबाकू, जूट ठीक है, लबर के बराबर पौधा होता है, फसल में इसको शामिल नहीं करेंगे। आलू नगदी फसल नहीं है। नगदी का मतलब बताए थे, तुरंत आमदनी जिसका मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना, बेचना, उसे बोलते नगदी या व्यापारिक या वाणिज्य। तो कपास हाँ, तिलहन हाँ, जूट हाँ, गन्ना हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीज राइट। चला आगे बढ़ता है, जल्दी बताओ। बोल रहा है महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ना की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। कपास को गन्ना से प्रतिस्पर्धा करना पड़ा, इसलिए गन्ना में एक नंबर यूपी है, महाराष्ट्र नहीं हो पाया है। सामना करना पड़ा, इसके कारण क्या है? इस क्षेत्र में कपास की उत्पादकता का घटना, क्षेत्र के जलवायु में समान परिवर्तन, सिंचाई सुविधाओं के प्रचार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। देश में चीनी बहुत मांग रहा, नहीं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। इसलिए कपास में पहले गुजरात था, अब लेकिन महाराष्ट्र हो गया। क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। चलो बताओ, भारत का राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल बड़ी महंगा है कि सस्ता है? हार्ड केजी है। अरे पहला अभी आम मार्केट में आ जाएगा, ठीक है ना? आ गया है। आम आ गया मार्केट में ना। ये लोग पहले याद डाल दो। तो आम जो है एक नंबर यूपी, और देश में भारत, देश में भारत बताए थे। आम में भारत, दूध में भारत, है ना, बताए थे। और चावल में भारत, है ना, और दलहन में भारत पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। केला में भी भारत। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैग्नीफेरा इंडिका सही है। भारत में निम्नलिखित में कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू किया गया है? सभी बागानी फसल है। लवर भी क्या है? बागानी फसल। नील की खेती जो होता है, जो शर्ट वगैरह हम नील डालते हैं, यह भी बागानी फसल है, बागवानी।
कॉफी भी बागानी फसल है, चाय भी बागानी फसल है, लेकिन पहला बागानी फसल कौन है? नील। कौन है पहला बागानी फसल? कौन है? नील। कौन है? नील। समझते? चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ। रबी फसल के मौसम में उगाई जाती है। रबिया ठंडा, ठंडा यानी सर्दी, सर्दी यानी शीत, सर्दी यानी लगभग इसको नवंबर दिसंबर में बुआई होता है और मार्च अप्रैल में कटाई हो जाता है। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्न में से कौन सा समूह रबी में कौन है? चावल खरीफ है, चावल खरीफ है, गेहूं रबी है, सरसों रबी है, चना रबी है, बाजरा जावरा ठेन चावल यस खरीफ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जल्दी बोलो। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों के देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश किसमें सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना में यूपी, गन्ना में यूपी, तंबाकू में आंध्र प्रदेश, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी आंध्र प्रदेश और तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश। आलू में यूपी, आलू में चावल में अभी हुआ यूपी, चावल में अभी हो गया है यूपी, अभी हो गया है, लेकिन 2009 में पूछा है, न पूछा है, यानी उस समय चावल पे पश्चिम बंगाल था, इसीलिए 1 और 3, 1 और मतलब इसके अनुसार 1 और 3, न समझा है। और वर्तमान के अनुसार 1 2 3, वर्तमान के अनुसार 1 2 3, पता है ना? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट जल्दी बोलो। पढ़ा दिए। भारत दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता में भी सबसे पढ़ाए थे। भारत दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा भी करता है, उत्पादन भी दम भर, खाना भी दम भर। दाल कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जल्दी। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्र में वार्षिक वर्षा, तो हम जानते हैं चावल के खेती के लिए वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, चावल के लिए ज्यादा, और चाय के लिए, कॉफी के लिए लगभग 200 सेंटीमीटर यानी 250 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए, लेकिन स्टोर नहीं होना चाहिए। पढ़ाए थे ना? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट जल्दी बताओ। के बाद के अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुआ है। तो हरित क्रांति के बाद, हरित क्रांति आया था 1966, 67, 54 तो होगा नहीं, 64, 65 नहीं, 66 क्या होगा? हरित क्रांति के बारे में पार्ट 1 में पिछला क्लास में पूरी अच्छी तरह बताए, न बताए थे भैया? अगर क्वेश्चन वर्तमान में लिखकर पूछे तब ना, हम वर्तमान में लिख के पूछे, अब पूछेगा तो अब मतलब 2026 के अनुसार मारना है, वर्तमान लिख के पूछेगा। वो 2009 वहां लिखा था, बहुत पहले पूछ दिया था। अभी पूछने का मतलब 2026 के अनुसार मारना है, वर्तमान लिखना हमको जरूरी नहीं भी है, ठीक है ना? चलो जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? धान नकदी है? नहीं। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का नकदी नहीं है। ये आपका खरीफ है, खरीफ में भी पहले इसका उपयोग खुद के यूज के लिए किया जाता है, उसके बाद बेच लेते, यह भी नकदी नहीं, यह भी नकदी नहीं। कौन है जो तंबाकू का उत्पादन पीने के लिए करता है, न खाने के लिए? पहले तंबाकू, बहुत नॉलेज है ना, नॉलेज भरल है। तंबाकू हम बोले पीने के लिए, इतना है खाने के लिए सर, तंबर खाता है ना रे, नॉलेज एकदम भरल है, ठीक है ना? ये सब बैला और कुछ हम नॉलेज नहीं रहता है। चलो यहाँ जानो। तो तंबाकू जो है उत्पादन खाने के लिए कोई उत्पादन करता है ना? अल्लाह पूछ देंगे पकड़ के, ठीक है ना? बोल का एक ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डी राइट नकदी है।
और अन्य में से कौन एक फसल व्यापारिक नहीं है? व्यापारिक, व्यापारी मतलब वही नगदी, व्यापारी मतलब वही गन्ना नगदी है, नगर नगर बेच के लाभ कमाएंगे। कपास नगदी है, कपास को भी बेचने के लिए नगर नगर बेचेंगे। केला, तो केला कौन खाने के लिए बोला जाता है? केला खेती अगर कर रहा है खेती, तो उसको मेन उद्देश्य से लाभ कमाना, लाभ। बाजरा, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, यह सभी जो है नगदी नहीं, नगदी नहीं है। चलो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। आगे नेक्स्ट, निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट, तंबाकू, गन्ना खरीफ है, खरीफ है। तो सरसों रबिया, सरसों, चना रबी, सरसों रबी, गेहूं रबी, मक्का रबी, आलू रबी। समझा बंदर? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज राइट। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? चावल खरीफ, चावल, सरसों रबी, गेहूं रबी, जौ रबी, चना रबी, मटर रबी, आलू रबी। तुम लोग तो जल्दी बताओ, इस समय कोई दम नहीं है, एकदम इजी है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल, तो जूट क्या होगा? खरीफ। बाकी में मटर, जौ, गेहूं रबी क्या होगा? सब पढ़ा दिए पार्ट 1 में। निम्नलिखित में कौन बागवानी संबंधित है? बागवानी, बाग, तो बागवानी क्या होगा? यह दूध क्या है? यह खाद्यान्न क्या है? खाद्यान्न क्या है? खाद्यान्न श्वेत है, दूध, दूध के बागवानी होगा। ये तो ऐसे छट गया है। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति में आता है, इसी को बागवानी क्या बोलते हैं? बागवानी या शहद उत्पादन भी स्वर्ण क्रांति, फल उत्पादन भी स्वर्ण क्रांति और बागवानी भी स्वर्ण क्रांति। जस्ट पढ़ाए थे, न पढ़ाए थे रे, ठीक है ना? यह स्थानांतरित कृषि आ गया। भारत में जेनेटिक, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया जाता है? जेनेटिक रूप से उत्पादन किया गया है, यानी उसका जेनेटिक को चेंज कर, अनुवांशिक को चेंज कर। पहला उत्पादित फसल है बीटी कॉटन, बीटी कॉटन। और जानवर में बोलेगा तो डोली भेड़, जानवर में बोलेगा तो डोली भेड़, और फसल में बोलेगा तो बीटी कॉटन, और जानवर में बोलेगा तो डोली भेड़। पता है ना? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी, भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी, भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी, वाराणसी। और दलहन संस्थान कानपुर, औषधि संस्थान लखनऊ, वनस्पति संस्थान लखनऊ, बीज संस्थान लखनऊ, चमड़ा अनुसंधान चेन्नई, चमड़ा अनुसंधान चेन्नई, जूट अनुसंधान कोलकाता, जूट अनुसंधान कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर है सब्जी वाराणसी, सब्जी वाराणसी, सब्जी वाराणसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती, जैविक खेती मतलब रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है, यूरिया, डीएपी, पोटास का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल जैविक खाद का, जैविक खाद का प्रयोग करने वाला पहला कौन है? सिक्किम। कौन है? और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप राज्य में सिक्किम, राज्य में सिक्किम। नेक्स्ट, भारत में शुष्क भूमि यानी मरुस्थलीय भूमि, सूखा हुआ भूमि, मरुस्थलीय भूमि में खेती के लिए जहां वर्षा होती है, तो शुष्क भूमि में वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित है? तो चाय असम, चाय
असम, लबर, केरल, जूट, पश्चिम बंगाल, गेहूं, यूपी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। सब याद है ना? चलो नेक्स्ट, जल्दी मिलान करो। खरबूजा, तरबूजा, खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी गर्मी में डिपेंड है, इसलिए जायद, इसलिए बी का दो बीका। और चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, तंबाकू, गन्ना, खरी पढ़ाए थे। सी का एक, सी का। अलसी मतलब होता है तीसी, अलसी मतलब तीसी, और तीसी वगैरह होता है खासकर जनवरी में। अरे बेला तीसी, तीस संक्रांत मनाता है, तीस संक्रांत। तीस संक्रांत कब होता है? ठंडी में होता है। तीसी ठंडी, ठंडी बोले तो अराबिया, कंची और सूरजमुखी। बस गया है तो सभी मौसम अर्थात 4 2 1 3, 4 2 तो 4 4 2 1 3, 4 2 1। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर छाट लिया है। अरे छाटा है रे। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, धर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्य पर विचार करें। भारत में चावल उत्पादन राज्य के रूप में उपयुक्त सही आरोही क्रम। और चावल वर्तमान बोलेंगे, यानी वर्तमान लिखा हुआ नहीं भी रहेगा, लेकिन अब जो नया क्वेश्चन आएगा, अरे भैया अब अभी आ रहा क्वेश्चन आ रहा है, अभी क्वेश्चन में पूछा जा रहा परीक्षा में, यानी वर्तमान में पूछ रहा है। तो पहला होगा यूपी, क्या होगा? यूपी। और दूसरा तेलंगाना, और तीसरा वेस्ट बंगाल। लेकिन यहां क्या मारेंगे? यहां पर अरे भैया हम आई बताएं यहां पर। अब आरोही, क्या आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम। तो उस समय सबसे ज्यादा था बंगाल। अरे अभी यूपी हो गया है, लेकिन यूपी से पहले सबसे ज्यादा कौन था? बंगाल। कौन था? तो बढ़ते हुए क्रम में बंगाल। कौन? बंगाल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अरे भैया अभी यूपी हो गया है, यूपी उससे पहले कौन था? बंगाल। आरोही मतलब बढ़ते, आरोही मतलब बढ़ते, तो बढ़ते क्रम में बंगाल, इसलिए लास्ट में बंगाल, लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी। अरे ए नहीं डेला, अभी के अनुसार हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तमान अनुसार हम उपयोग लिख दिए, नहीं लिख दिए थे। ध्यान, आगे बढ़ते हैं। भारत में विदेश में बहुतायात निर्यात किए जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? सर्वाधिक आम भारत, और भारत में सर्वाधिक आम भारत है। भारत में अल्फांसो, कौन सी? लांगड़ा नहीं माना तुम लोग को? लांगड़ा आम, मालदा आम, और कौन कौन आम होता है? सिंदरी आम, ध्यान, ये सब नहीं। अल्फांसो, कौन सी? अल्फांसो कौन थे? अरे पुर्तगाली गवर्नर थे, पुर्तगाली गवर्नर। पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो अल्बुकर, और उसी के नाम पर अल्फांसो आम। अल्फांसो चूंकि आम लेकर आए थे पुर्तगाली, कौन लेकर आए थे? तो अल्फांसो आम हम लोग निर्यात करते हैं। भले तुमको खाल न मिले, लेकिन निर्यात किया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता, अगला ये रहा जल्दी। भारत में उगाई जाने वाली खरीफ फसल है। भारत में उगाया यानी खरीफ फसल, गेहूं रबी है, धान खरीफ है, सरसों रबी है, चना रबी है, मूंगफली खरीफ है, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का खरीफ है। 2 5 6, 2 5 छाट लिया है। अगर ये हो ना छाट पा रहा अभी तक, तो पक्का तुम जो है पढ़ना छोड़ दो।
अरे बेला यह करवा रहे हैं रे, कल 2 दिन से क्लास यही चल रहा है। भारत में कहां पर कर्तन दहन प्रणाली, कर्तन दहन प्रणाली मतलब जंगल को काट कर जला दो, फिर खेती करो, उसके बाद फिर जो है जब उपजाऊ क्षमता घट गया तो फिर दूसरा स्थान पर चल जाओ, फिर जंगल काटो, जला दो और खेती करो। इसी बोलते हैं क्या, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि और पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि, झूम कृषि। तो कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कुरवा, यानी स्थानांतरित कृषि को कुरवा कहाँ कहा जाता है, झारखंड कहाँ कहा जाता है। और स्थानांतरित कृषि क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन। इसका लिस्ट पीछे ही छूट गया था, पीछे छूट गया था ने, चलो थोड़ा पीछे आते हैं और इसका लिस्ट में पहुंचते हैं। तो इसका लिस्ट पीछे ही छुटा हुआ था, ठीक है ना, पता नहीं वहां कैसे पड़ गया है, थोड़ा जल्दी बोल देते हैं, है ना। भारत एवं विदेशों में स्थानांतरित कृषि, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि। क्या ये पर्यावरण के लिए प्रॉफिट है? नहीं। जंगल काटा जाता है, प्रॉफिट नहीं है। क्या ये जैव विविधता के लिए अच्छी है? नहीं। जैव विविधता के लिए नुकसान, क्या है, नुकसानदायक। चला जाओ। तो स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में क्या बोलते हैं, झूम। स्थानांतरित कृषि पूर्वोत्तर भारत में झूम, स्थानांतरित कृषि पूर्वोत्तर भारत में झूम। ओडिशा में कोडू, आंध्र प्रदेश में कोडू। स्थानांतरित कृषि को मध्य भारत में बेबर, मध्य भारत में बेबर, ये दहिया, बेबरिया दहिया। पश्चिमी घाट में कुमारी, पश्चिमी घाट में कुमारी, पश्चिमी घाट में कुमारी। अब विदेश में श्रीलंका में चन्ना, श्रीलंका में चन्ना। मलेशिया लाडांग, मलेशिया लाडांग। इंडोनेशिया मलेशिया, इंडोनेशिया लाडांग सता हुआ है, मलेशिया इंडोनेशिया लाडांग। फिलीपींस में काइनिंग, फिलीपींस में काइनिंग। थाईलैंड में तमराई, थाईलैंड में तमराई। म्यांमार में तोंगिया, म्यांमार में तोंगिया। वियतनाम, अरे काफी इंपोर्टेंट है वियतनाम। अरे ब्राजील, रोका ब्राजील, रोका कांगो। मसूल या मध्य अफ्रीका, मसूल मेक्सिको। मिल्पा इंपोर्टेंट है, मेक्सिको मिल्पा। कितना नंबर में थे, कितना नंबर में थे? 18। चलो ये हो गया है ना। तो कुरुबा झारखंड, कुरुबा झारखंड, कुरुबा। अब बोल रहा है निम्नलिखित में कौन कथन सही है, निम्नलिखित में कौन कथन सही है। कर्नाटक भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक, यस, कॉफी कर्नाटक। सुरमुखी में कर्नाटक, पढ़ाए थे, सही है। अरेबिका कॉफी के किस्म है, यस, अरेबिका, रोबस्टिका, लिबेलिका, एक्सेलेसा। बोलो अरेबिका, अरेबिका, रोबस्टिका, लिबेलिका, एक्सेलेसा, पढ़ाए थे। अरेबिका, रोबस्टिका, लिबेलिका, एक्सेलेसा, एक्से। ये चारों कॉफी का किस्म है, सबसे बेहतरीन है अरेबिका, और दूसरा रोबस्टिका, तीसरा लिबेलिका। क्रम है प्रकार का। शुरुआत में मेक्सिको से लाई गई अरेबिका किस्म का उत्पादन भारत में किया जाता है नहीं। शुरुआत में जो अरेबिका को लाया गया था, जो 1 नंबर कॉफी प्रकार है, वो यनम, कहां से लाया गया था, यनम से लाया गया था, मेक्सिको से नहीं। मेक्सिको से आया था हरित क्रांति का गेहूं, हरित क्रांति का गेहूं, पढ़ाए थे ना। तो गलत है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर डी राइट, डिज राइट, डिज राइट हो जाएगा, सजा बंदर। बाकी बात कॉफी सबसे पहले भारत में हुआ बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक, बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक। सवारी कॉफी ब्राजील, सवारी कॉफी ब्राजील। ब्राजील में कॉफी बागान को फेजेंडा, फेजेंडा कॉफी बंदरगाह को सेंटोरा, सेंटो कॉफी प्राप्त होता है बीज से। चिकमंगलूर कॉफी बोलेगा भारत में कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कर्नाटक के चिकमंगलूर।
अब बोलेगा कॉफी बोर्ड, कॉफी बोर्ड बंगलोर, कॉफी बोर्ड बंगलोर, कॉफी बोर्ड बंगलोर। नेक्स्ट जल्दी बताओ। विभाजन के दौरान भारत का उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। तो पाकिस्तान पहले किधर है? पाकिस्तान लगा हुआ है आपका किधर? तो पाकिस्तान लगा हुआ है गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र से। तो जूट पश्चिम बंगाल में तो जाएगा नहीं, सूर्यमुखी नहीं, कपास हाँ, महाराष्ट्र और गुजरात में कपास सर्वाधिक होता है। वर्तमान में कपास जो है महाराष्ट्र में सर्वाधिक हो गया है, तो कपास बढ़ जाएगा रे। तो कपास, सोयाबीन महाराष्ट्र, सोयाबीन अभी महाराष्ट्र हुआ है, पहले मध्य प्रदेश था। विभाजन के समय पूछा कपास क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीज राइट। चलो बताओ। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर फसल की पहचान के लिए, फसल की या खरीफ फसल है? खरीफ है, कैसा फसल है? खरीफ है। पहचाना है चारों में कि ये तीनों पॉइंट किस फसल के बारे में कहा जा रहा है? खरीफ है। तो गेहूं रबी है, गेहूं रबी है। एक कृषि वर्ष में इसकी 3 विभिन्न वर्धन, हाँ 3। पश्चिम बंगाल में चावल वर्ष में 3 बार, वर्ष में 3 बार। अमन, ओस, बोरा, बोरो लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अमन, ओस, बोरा, अमन, ओस। तो अमन, ओस, बोरा किसकी प्रकार है? चावल के। और ये कहां पर? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, इसलिए चावल। इसलिए भारत के कुल 1/4 कृषि भूमि इसी का, हाँ। अब भारत का प्रमुख फसल चावल। 1 नंबर यूपी, 2 तेलंगाना, तीसरा पश्चिम बंगाल और वो देश में भारत। अगला मिलान करना है। झूमिंग कृषि पूर्वोत्तर भारत पढ़ाए थे। स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में झूमिंग खेती कहा जाता है, पढ़ाए थे। और खील, खेल जो है यह हिमालयन पट्टी, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। ऐसे एक का 3, एक का 3, एक का, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, अरे एक का 3 ना हुआ, यानी खील कहा जाएगा। तो ओडिशा ले लो, है ना, हिमाचल प्रदेश ने दिया है। और यहाँ खील जो है यहाँ पर, है ना, बिरिंग या बारिंग। तो सी का 1, सी का 1 ओडिशा, बारेल हिमालयन पार्टी, हिमालयन पार्टी बोलो। झूमिंग पूर्वोत्तर भारत, खील ओडिशा, बिरिंग या बारिंग, सॉरी खील राजस्थान, बिरिंग या बारिंग ओडिशा, बारेल हिमालयन पट्टी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, इज राइट। अभी झूम कृषि पढ़ाए थे महाराष्ट्र में, झारखंड में कोरबा कहे थे। 18 में दुनिया में मूंगफली का उत्पादक था। तो मूंगफली उत्पादन में दूसरा नंबर, दूसरा। तो 18 में भारत जो है मूंगफली उत्पादन में दूसरा नंबर। मूंगफली में वर्तमान में 1 नंबर गुजरात, और राज्य में 1 नंबर गुजरात, राज्य में 1 नंबर गुजरात। भारत वर्ल्ड में दूसरा नंबर। चला आगे। DDS अठवाल को भारत में क्रांति जनक पे जाना जाता है। तो DDM अठवाल जो थे ये MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन के साथ ही काम किए थे। तो ये भी गेहूं से ही हो जाएगा। डॉक्टर DM अठवाल किसे? गेहूं किसे? अगला नीचे कथन दिया गया है ना, कथन है भारत विश्व जूट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहले दूसरा ही था, वर्तमान में अभी जो है पहला भारत हो गया है, लेकिन जूट उत्पादन में पहले था बांग्लादेश और दूसरा भारत, दूसरा भारत। भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति नहीं, पीली क्रांति है तिलहन। क्या है? तो आर तो पूरी तरह गलत है, आर पूरी तरह गलत है, आर सत्य नहीं है। दोनों तो सत्य नहीं होगा, दोनों सत्य नहीं होगा, तो कौन सत्य होगा? तो आर है असत्य, आर है असत्य, यानी ऑप्शन नंबर बी को लेकर चलेंगे, बी को लेकर
चलेंगे, चूंकि पहले जूट में भारत दूसरा ही था और प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा असम, बिहार में भी पहला पूर्णिया। क्या पढ़ाए थे? निम्नलिखित में से कौन सा नगर फसल है? नगर मतलब लाभ कमाना, फटाफट बेच देना, बेचने का मुख्य उद्देश्य तो नहीं है, नगद नहीं है। जूट है नगदी, गन्ना नगदी, मूंगफली नगदी, लेकिन चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का यह खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल में आएगा, उसके बाद बेचेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीज राइट। ए बैला अभी अभी टाइम बहुत बचल है। अब आओ ऊर्जा, किसमें आओ? ताली और थाली बजा रहा है यार, ध्यान दो। अच्छा अगला क्या, कौन टॉपिक है? ऊर्जा संसाधन न रे। पार्सल कंफर्मेशन कोड 2 दिन पहले मिला था सर, तो आपका बहुत जल्दी नोट्स पहुंच जाएगा, 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगा। तो थोड़ा नोट्स अभी जो है कुछ अपडेट हो रहा है, एक आध दो गो, इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है। चलो एनर्जी में आओ, कहाँ आओ? एनर्जी कहाँ जाओ? एनर्जी को देखते हैं। एनर्जी, एनर ऊर्जा, तो हम जानते हैं ऊर्जा को 2 भाग में बांटते हैं, नवीकरणीय और नवीकरणीय। और नवीकरणीय यानी जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी जो अनलिमिटेड भंडार हो, समाप्त होने वाला नहीं है, और जो समाप्त हो भी गया है तो पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय। नवी और जो सीमित भंडार हो, अगर समाप्त हो गया है तो पुनः प्राप्त करना लगभग असंभव हो, वो अनवीकरणीय। अनवी और अनवीकरणीय को बोलते हैं परंपरागत। क्या बोलते हैं? ये याद कर लेना, नवीकरणीय और नवीकरणीय नहीं पूछे, परंपरागत गैर परंपरागत पूछ देगा ना। अनवीकरणीय मतलब परंपरागत, 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 अनवीकरणीय परंपरागत, नवीकरणीय गैर परंपरागत, नवीकरणीय गैर परंपरागत, नवीकरणीय गैर परंपरागत, नवीकरणीय गैर परंपरागत, अनवीकरणीय परंपरागत, अनवीकरणीय परंपरागत। पढ़ाए थे ना, बताए थे कि है ना, ऊर्जा को 2 भाग में बांट दिए हैं, नवीकरणीय 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 नवी, और दूसरा अनवीकरणीय अनवीकरणीय अनवी, और नवीकरणीय को ही बोले थे परंपरागत। परंपरागत मतलब जो प्राचीन काल से लगातार यूज किए होते आ रहा है, यानी परंपरा बन गया है, परंपरागत परंपरा। और जो नया नया आया है गैर परंपरागत, गैर परंपरागत, गैर, जैसे हम लोग प्राचीन काल से कोयला, किसका? कोयला, तो परंपरा बना हुआ है ना। पेट्रोलियम, यह अभी तक हो रहा है, परंपरा बना हुआ है ना। और प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक, यह पहले भी यूज हो रहा था, अभी भी हो रहा है ना, इसलिए परंपरा के रूप में बना हुआ है, परंतु नया नया आएगा
सौर ऊर्जा पहले नहीं था। तो नवीकरणीय यानी गैर परंपरागत। वायु यानी पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय। ये सभी इधर यूज करना शुरू किए हैं, अब पुनः प्राप्त भी हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ये आपका है नवीकरणीय गैर परंपरागत। समझ गया है ना? अरे समझा रे। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जो ऊर्जा का सर्वाधिक पूर्ति होता है वो है कोयला, और कोयला से ही बिजली बनता है। अरे भैया हम लोग का देखो जैसे बाढ़ में एनटीपीसी है, क्या है? तो वो क्या है? वो क्या है? तो थर्मल प्लांट है। थर्मल प्लांट मतलब तापीय विद्युत है ना, परियोजना। तो तापीय मतलब कोयला के द्वारा बिजली उत्पादन किया जाएगा, तो तापीय क्या? कोयला द्वारा बिजली उत्पादन किया जाएगा तो क्या बोलेंगे? तापीय। क्या बोलेंगे? और जहां यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम, रेडियो सक्रिय के माध्यम से बिजली उत्पादन किया जाए तो उसे बोलेगा आणविक। क्या बोलेंगे? आणविक या नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर पता है ना? तो बताओ ज्यादा किससे होता है? नाभिकीय रिएक्टर हर जगह है नहीं, नाभिकीय रिएक्टर गिना चुना है। लेकिन तापीय यानी कोयला द्वारा बिजली उत्पादन से ही हमारा ऊर्जा का पूर्ति किया जाता है। तो ऊर्जा पूर्ति का नंबर 1 कौन है? तापीय। कौन है? तापीय। कौन है? तापीय। समझ गया है ना? एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन। चला जाओ। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा गैर परंपरागत? पहले गैर परंपरागत मतलब नवीकरणीय, कोयला और नवीकरणीय, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय है, पेट्रोलियम और नवीकरणीय है। लेकिन बायोगैस, बायोगैस बोले तो जैव। कौन? जैव गैस। जैव यानी जो सजीव से प्राप्त होने वाला गैस। सजीव वगैरह सड़ गड़ जाएगा तो उससे जो गैस निकलेगा उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं सड़ा गिरा कर। तो ऑप्शन नंबर डी यही आपका नवीकरणीय है, गैर परंपरागत। आगे नेक्स्ट जल्दी बोलो। कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है? परंपरागत यानी और नवीकरणीय नहीं है, और नवीकरणीय नहीं है यानी नवीकरणीय है, यानी गैर परंपरागत है। बताओ प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय है, खनिज तेल और नवीकरणीय है, कोयला और नवीकरणीय है। लेकिन भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा यह नवीकरणीय यानी गैर परंपरागत पदार्थ है। तो जो नाम बोल रहा है वो नाम में कंफ्यूजन ना होना है। कितना लोग जानते हुए भी नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। नवीकरणीय तो गैर परंपरागत और नवीकरणीय तो परंपरागत, ये याद रखना है। चलो आगे नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण? तो सिंपल बात है, सौर ऊर्जा वायु प्रदूषण नहीं के बराबर, यानी यह स्वस्थ ऊर्जा, स्वस्थ ऊर्जा है और नवीकरणीय भी है यानी गैर परंपरागत है। चलो नेक्स्ट। भारत के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय। अभी नहीं बोले थे? तापीय यानी कोयला के माध्यम से, कोयला जलाकर बिजली पैदा करना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीज। ये बोले थे बंदर। चलो नेक्स्ट जल्दी। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? लहर ऊर्जा परियोजना। लहर यानी समुद्र से लहर आएगा, समुद्र से ज्वार आएगा, तो लहर यानी ज्वार, लहर यानी ज्वार ऊर्जा परियोजना पहला तो बीजिंग जाम कहां पर है? तो केरल में। कहां पर है? लेकिन प्रसिद्ध है कांडला। लेकिन पहला पूछा है, अरे ज्वारीय ऊर्जा के प्रसिद्ध कौन है? कांडला। लेकिन पहला पूछा है ना, तो बीजिंग जाम केरल, बीजिंग जाम केरल, बीजिंग जाम केरल। चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ, जो भी नया क्वेश्चन मिलता है। चलो पढ़ते जाओ ऑनलाइन वालों। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान में किसकी स्थापना किया गया है? तो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय हम जानते हैं
क्या नाभिकीय ऊर्जा गिना चुना है। जैसे नरौरा, नरौरा में भी है। कहाँ है? यूपी। कहाँ है? रावट भाटा में भी है। रावट भाटा कहाँ पर है? राजस्थान। ठीक है ना। और पहले गुजरात में आओ, काकरापारा, काकरापारा में भी है गुजरात। कहाँ पर? कायगा में भी है, कायगा में भी है। कर्नाटक, कायगा कहाँ पर है? कर्नाटक। तारापुर सबसे पुराना, सबसे पुराना तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र। 1969 में यूएसए के प्रयास से, यूएसए के प्रयास से, ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना नाभिकीय रिएक्टर है। और कुन्नुकुलम, तमिलनाडु, कुन्नुकुलम तमिलनाडु, कल्पक्कम तमिलनाडु, कल्पक्कम, यह सभी नाभिकीय रिएक्टर है जितना भी लिखे हैं। और बिहार में राजौली, बिहार में राजौली में नाभिकीय रिएक्टर खुल रहा है, जो बिहार के नवादा, बिहार के नवादा में है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। और ये काफी इंपोर्टेंट है, परीक्षा में दम पर पूछा गया है और खास करके मिलान करने में पूछता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी ऑनलाइन वालों, धर धर धर। काकरापारा पढ़ा दिए क्या? गुजरात नाभिकीय रिएक्टर है, नाभिकीय रिएक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जल्दी लिखो, मिलाओ। तारापुर महाराष्ट्र, राजभाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, कायगा कर्नाटक। 4-3-2-1, 4-3 याद है ना? याद है? चल जल्दी। कायगा नाभिकीय ऊर्जा, जितना भी लिखाए थे सब नाभिकीय ऊर्जा था, नाभिकीय ऊर्जा था। और देश का पहला जल विद्युत परियोजना तो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, 1897, लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं हुआ था। सफलतापूर्वक देश का पहला जल विद्युत परियोजना तो कर्नाटक के सिम समुद्रम जल विद्युत परियोजना, कावेरी नदी, कावेरी नदी 1902। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र, भारत का पहला, भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला, तारापुर 1969 किसके सहयोग से? यूएसए के सहयोग से। नरौरा यूपी, कल्पक्कम तमिलनाडु, काकरापारा गुजरात। पढ़े हैं? चलो उकाई भी गुजरात। अगला जल्दी मिलान करो। नरौला यूपी, कायगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात, कुन्नुकुलम तमिलनाडु। यानी 2-4, 1-3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। चलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, टाइम पार बिल्कुल नहीं। भूतापीय ऊर्जा पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, भूतापीय ऊर्जा पर मणिकरण बिजली संयंत्र काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो मणिकरण पहले याद करो, ये क्या है? भूतापीय ऊर्जा। मणिकरण में कौन ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा। नवीकरणीय या अनवीकरणीय? नवीकरणीय। अरे बेला, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा सब नवीकरणीय, यानी गैर परंपरागत, गैर। और मणिकरण हिमाचल प्रदेश कहां पर है? मणिकरण कहां पर है? याद कर लेना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। मणिकरण भी पूछा हुआ है और बिहार दुर्गा पिछला प्रीवियस ईयर में पूगा घाटी पूछा हुआ है। पूगा घाटी, पूगा पहले दोनों है क्या? भूतापीय ऊर्जा। दोनों क्या है? दोनों स्थान पर भूतापीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। मणिकरण कहां पर है? मणिकरण जो है यह हिमाचल प्रदेश में, याद कर लो। अब पूगा घाटी जो है लद्दाख, कहां पर? और ये दम भर पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। मणिकरण हिमाचल, मणिकरण हिमाचल, पूगा लद्दाख। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो, धर धर धर।
देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत उत्पादन का योगदान। ताप यानी तापीय, तापीय यानी कोयला के द्वारा, कोयला के द्वारा कितना बिजली उत्पादन, कोयला द्वारा कितना, तो लगभग 60%, यानी आधा से अधिक, आधा से अधिक कोयला ही करता है, कोयला ही करता है। तरचल एवं इग्नोर उल्लेखनीय है। तरचल और इग्नोर, तरचल उड़ीसा, कहां पर, उड़ीसा। इन्नोर कहां पर, तमिलनाडु। एन्नोर है, एन्नोर तमिलनाडु। किसके लिए, तो परमाणु संरक्षित तो होगा नहीं, परमाणु शक्ति मतलब नाभिकीय, और नाभिकीय अभी हम ये नहीं पढ़ाए थे। जल विद्युत वाला भी नहीं होगा, जल विद्युत दार्जिलिंग में है, समुद्रम है। भूतापीय कोयला वाला, भूतापीय यानी मणिकरण और पूगा, मणिकरण हिमाचल और पूगा लद्दाख, जिसका तापीय क्या हो जाएगा, तापीय। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी मिलान करो, जल्दी मिलान करो। कहलगांव बिहार, ये सभी तापीय, ये सभी तापीय विद्युत क्या ना परियोजना है। और तापीय रहेगा तो कोयला द्वारा, कोयला बिहार में 3 को याद रखना है। एक तो आपका है कहलगांव, क्या है, बहुत फेमस है कहलगांव भागलपुर, और दूसरा कांटी, कांटी तापीय परियोजना, और कांटी तापीय परियोजना मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। कांटी कहां पर है, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। दूसरा एनटीपीसी बाढ़, एनटीपीसी बाढ़ पटना, बाढ़ पटना, पता है ना, लेकिन ज्यादा ही दोनों में कहलगांव भागलपुर, कहलगांव भागलपुर, काटी मुजफ्फरपुर। बाकी कोरबा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़। कुडगी कर्नाटक, कुडगी कर्नाटक। खरगोन मध्य प्रदेश, खरगोन। यह सभी क्या है, तापीय, क्या है, कोयला मतलब तापीय, कोयला मतलब तापीय। तो एका दो, एका दो, एका दो है ना, और बी का 1, बी का 1, सी का 4, सी का 4। तो ऑप्शन नंबर डीज राइट, डीज राइट। मिला कर लेना, आराम से मिला दिया होगा। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। पहलगांव जम्मू कश्मीर, हाँ। निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्र, ताप मतलब कोयला द्वारा विद्युत उत्पादन, तो कोरबा ही पढ़ाए थे। छत्तीसगढ़, छत्तीस। कौन सुमेलित नहीं है, और सॉरी ओबरा है, ओबरा कहाँ है, ओबरा भी वही है, ओबरा भी तो वही है लला। हम कोरबा पढ़िए से कोई दिक्कत थोड़े है, ओबरा भी वही है। तालचर उड़ीसा, विंध्याचल मध्य प्रदेश, कोरबा ले, कोरबा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज। ये ओबरा है, ओबरा यूपी याद करना, ओबरा यूपी, कोरबा छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़। चला आगे, सुमेलित नहीं है बोला है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत यानी जल के द्वारा बिजली उत्पादन, बिजली 1897, 18। और दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। परंतु क्या दार्जिलिंग है, असम दार्जिलिंग है नहीं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम कर्नाटक। कहां पर, कर्नाटक। 1902 में, 1900। जब दार्जिलिंग नहीं है तो दूसरा शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। कौन नदी, कावेरी। कहां पर, कर्नाटक। कब, 1902, 1902। अगला, सूखा जल विद्युत परियोजना, सूखा जल विद्युत परियोजना कहां पर है, भूटान। कहां पर है, और ताला भी सूखा जल विद्युत परियोजना है,
और ताला भी जल विद्युत परियोजना है। और दोनों भूटान दोनों, और चोखा बांगचू नदी, यार कर लो। चोखा कौन नदी? बांगचू नदी। सूखा कौन नदी? चूखा कौन नदी? बांगचू नदी। बांगचू नदी, बांगचू नदी। अगला, महात्मा गांधी जल विद्युत, इसी को बोलते हैं जोग गरसोप्पा। जोग गरसोप्पा, जोग गरसोप्पा जलप्रपात, जो कर्नाटक के शरावती नदी पर है। 255 मीटर ऊंचा है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कुंचिकर वराही नदी पर कर्नाटक में है, 455। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। जल्दी निकलो, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। दुल्हस्ती जल विद्युत परियोजना, चिनाब नदी। चिनाब क्या? दुल्हा बगल में साली। दुल्हस्ती, बगलिहार और सलाल परियोजना, चिनाब नदी पर लैंड। इस सब तो तुमको पता ही है। नेक्स्ट जल्दी, लोकटक मणिपुर। लोकटक मणिपुर, इसी में है कैबुलराम जाओ। कैबुलराम जाओ, इसी में जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना भी है। नेक्स्ट जल्दी, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति पैदा की जाती है? विद्युत जल शक्ति पैदा की जाती है। तो अब यह जो है आपको जल विद्युत शक्ति जहां जहां पैदा तो सब याद रखना है, ठीक है ना। तो निवेली तमिलनाडु है, एन्नोर भी है, तुतिकोलिन भी है, सब तमिलनाडु में है ना। पैदा की जाती थी, सब नहीं है, सॉरी, ये सभी नहीं है। लेकिन मैटूर कौन नदी पर है? कावेरी नदी पर। अरे पता है ना, मैटूर बांध कौन नदी? ये आपको केवल पता करना चाह रहा है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा पा रहे हैं कि नहीं। जब बांध है तो जल विद्युत होबे करेगा। अरे भैया, जब बांध है तो जल विद्युत ना होगा। बांध का मुख्य उद्देश्य होता है बिजली उत्पादन। बिजली उत्पादन, तो मैटूर बांध कौन नदी? कावेरी। तो इसी में होगा जल विद्युत। क्या होगा? जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। अगला, भारत की कुल ऊर्जा खपत में क्रम, तो सबसे पहले तापीय। तापीय यानी कोयला, सबसे पहले तापीय। तापीय यानी कोयला। कोयला के बाद पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बाद जल विद्युत, और उसके बाद प्राकृतिक। उसके बाद ये क्रम याद रखना है, कोयला, पेट्रोलियम, जल, प्राकृतिक। कोयला, पेट्रोलियम, जल, प्राकृतिक। कोयला, पेट्रोलियम, जल, प्राकृतिक। समा गया है ना। चलो आगे नेक्स्ट, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान। पवन के में भारत का विश्व में स्थान, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान। चौथा क्या मारेंगे? चौथा क्या मारेंगे? चौथा मारेंगे। और पवन में जो है भारत में एक नंबर राज्य कौन है? गुजरात। कौन है? गुजरात। और पवन में एक नंबर देश कौन है? तो अभी चाइना, अभी चाइना। और पवन चक्की का देश, पवन चक्की का देश किसे कहा जाता है? पवन चक्की का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क। किसे कहा जाता है? डेनमार्क। और पवन चक्की से ऊर्जा उत्पादन के लिए वायु का वेग कितना होना चाहिए? वायु का वेग न्यूनतम, वायु का वेग, अरे वायु से नहीं चलेगा पवन चक्की रे। वायु का वेग न्यूनतम चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पवन चक्की को घुमाकर अगर बिजली पैदा करना है तो कम से कम वायु का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और बिहार में, सॉरी, भारत में एक नंबर गुजरात, देश में एक नंबर चाइना, पवन चक्की का देश डेनमार्क। तो ऑप्शन नंबर सी। चलो यार आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, जो पवन चक्की में एक नंबर गुजरात और सौर ऊर्जा में एक नंबर राजस्थान। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र। तो क्या दोनों दिले है? दोनों दिले है ना। तो कौन मारेंगे? दार्जिलिंग। क्या मारेंगे? दार्जिलिंग नहीं रहता, शिव समुद्रम। दार्जिलिंग 1897, शिव समुद्र 1902। कावेरी नदी पर कर्नाटक। कहां पर? कर्नाटक। और ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट नदी पर नहीं, ये डायरेक्ट पहाड़ से गिरती है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी, एशिया के पहला भूमिगत जल विद्युत परियोजना। भूमिगत यानी भूतापीय,
जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वो आपका हिमाचल प्रदेश, वही मणिकरण। क्या है? मणिकरण पढ़ाए थे अभी। मणिकरण भूतापीय परियोजना हिमाचल प्रदेश। अब पूगा लद्दाख, पूगा लद्दाख, इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां शुरू हुआ? भारत में विद्युत आपूर्ति पहले कहां शुरू हुआ? कोलकाता, दार्जिलिंग। तो जल विद्युत परियोजना दार्जिलिंग, दार्जी 1897। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन जोड़ा सही है? तरचल उड़ीसा में, उड़ीसा कहां पर है? कबास गुजरात सही है। कोरबा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है। और रामागुंडम ये कहां पर है? तो तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश बोलते थे लेकिन अब तेलंगाना, तो गलत कौन हो गया? सही कौन हो गया है? कबास गुजरात, कबास। और सब क्या है? ताप विद्युत परियोजना, यानी कोयला द्वारा बिजली उत्पादन। अगला ओबरा, ओबरा यूपी, ओबरा यूपी, ओबरा। और कोरबा छत्तीसगढ़, कोरबा तो बताए थे, पढ़ा दिए। ओबरा हो, कोरबा हो, ये सभी पढ़ा दिए। थर्मल पावर प्लांट, तापीय विद्युत ऊर्जा पढ़ाए थे। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। प्रथम जल विद्युत प्रयोग केंद्र कहां पर? अब यहां पर दार्जिलिंग नहीं है, तो शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, कावेरी नदी, कर्नाटक 1902। याद है रे? चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। निम्न राज्य में कौन सा पवन ऊर्जा उत्पादन प्रथम? पवन ऊर्जा प्रथम गुजरात। और सौर ऊर्जा में राजस्थान, सौर ऊर्जा में राजस्थान, पवन ऊर्जा में गुजरात, सौर ऊर्जा में राजस्थान। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रतिशत, वाणिज्यिक ऊर्जा मतलब व्यापार के लिए ऊर्जा प्रतिशत 67 है। अब याद कर लेना है ये। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा 67% लगभग कोयला, पढ़ाए तो लगभग 60% कोयला, 60%, 60 से लगभग अधिक यानी 67। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान है? कोयला 67। तापीय ऊर्जा कोयला पढ़ाए थे ना, क्या ना? नेक्स्ट जल्दी बताओ। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। तो उड़ान जो है, उड़ के जाओ महाराष्ट्र, कहा जाओ? तो उड़ान जल विद्युत परियोजना कहां पर है? महाराष्ट्र। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति कहां पर है? महाराष्ट्र। उड़ान कहां पर? महाराष्ट्र। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहां स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध खड़गवासला। और एनडीए का मुख्यालय भी खड़गवासला, महाराष्ट्र के पुणे में, पता है ना? खड़गवासला कहां पर है? महाराष्ट्र के पुणे। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमिक मुख्यालय खड़गवासला, खड़ग। और केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र भी खड़गवासला, खड़ग। कौन राज्य? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहा? पुणे, पता है ना? चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बताओ। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न महाराष्ट्र, ताप विद्युत उत्पन्न महाराष्ट्र। अगला, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति यानी वही नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय जो गिना चुना है तो लगभग 2%, लगभग बहुत कम है, ठीक है ना? अगला, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा बोलेगा तो राजस्थान, वायु ऊर्जा बोलेगा तो गुजरात, पवन ऊर्जा बोलेगा तो गुजरात, सौर ऊर्जा बोलेगा तो राजस्थान। दोनों है नवीकरणीय, दोनों है नवीकरणीय यानी गैर परंपरागत। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण। अब मणिकरण क्या है? भूतापीय ऊर्जा। अपूगा कहाँ है? पूगा लद्दाख। कैसा है भूतापीय ऊर्जा? भूतापीय नवीकरणीय होता है। कैसा होता है? ज्वारीय भी नवीकरणीय होता है, सौर पवन भी नवीकरणीय होता है। अगला, भारत में सर्वाधिक शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र, तो ज्वारीय बोल रहा है, तो ज्वारीय बंदरगाह कांडला, ज्वारीय बंदरगाह कांडला। कांडला कहां पर? गुजरात। कांडला कहां पर? गुजरात। कांडला कहां पर? उत्तरी सरकार तट, यह आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल मालाबार, मालाबार तट। लेकिन ज्वारीय के लिए प्रसिद्ध है कांडला, कांडा यानी गुजरात। तो खंभात कहाँ है? गुजरात, यही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। अगला, भारत के निम्न में से किस राज्य में पवन ऊर्जा, पहले पवन में बोले पहले गुजरात, पहले गुजरात, गुजरात इसी में है, गुजरात और तमिलनाडु, ध्यान। और सौर में राजस्थान, सौर में राजस्थान। परमाणुीय बिजली घर, निम्न में से परमाणुीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? कुर्नुकुलम तमिलनाडु सही है। कहेगा कर्नाटक, कहेगा कर्नाटक। नरोड़ा यूपी, नरोड़ा यूपी। कलपक्कम यह गलत है। काकड़पारा गुजरात, ये भी गलत है। चला आगे। किस राज्य में सौर ऊर्जा? राजस्थान, सौर ऊर्जा बोलेगा राजस्थान, सौर ऊर्जा बोलेगा राजस्थान। पवन ऊर्जा बोलेगा गुजरात, पवन ऊर्जा बोलेगा गुजरात। सौर ऊर्जा बोलेगा राजस्थान। बोलो थे चौना जल्दी। निम्नलिखित में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? सबसे बड़ा तारापुर, सबसे पहला तारापुर महाराष्ट्र, 1969 यूएसए, ऐसे सहयोग से पढ़ाए थे ना। निम्नलिखित में किस स्थल पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तारापुर महाराष्ट्र में है। आणविक बोले या नाभिकीय बोले, समा गया ना। नरोला यूपी है, राजभाटा राजस्थान है, लेकिन विजयवाड़ा नहीं पढ़ाए थे, नाभिकीय में नहीं पढ़ाए थे। अगला, मार्च 2023 में भारत में सौर ऊर्जा, सौर बोलेगा राजस्थान, पवन बोलेगा गुजरात। हो गया, तो खत्म हो गया है। अगला टॉपिक क्या है? अच्छा ए भैया, सेट लगाते लगाते सब कुछ याद हो जाता है, सब कुछ अपने याद हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगला जो है काफी इंपोर्टेंट है, वह है खनिज संसाधन, जो अपने आप में भी इंपोर्टेंट है, सब इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो खनिज वाला पढ़ के आना है। चलो ऑनलाइन वालों मिलते हैं मैथ क्लास में, और मैथ का क्लास आपका 8 से 8 हो चुका है, 8 से 9:30 बजे तक चलेगी। उसके बाद फिर लक्ष्य बैच होगा। सर आपने जो यूट्यूब पर पढ़ना सेट कराए थे वो सब वीडियो चार बार देख चुका हूं, पूरा याद है। अच्छा बात है, बहुत मस्त। डियर सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, कंप्यूटर में नहीं चल नहीं पाता, चल जाता होगा। ऐसे क्या प्रॉब्लम है? आप क्या लिखाता है वीडियो बनाकर रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए व्हाट्सएप नंबर पर। चलो ऑनलाइन बोलो बाय बाय, काफी लेट हो गया है, मैथ भी चलना है। चलो बाय बाय, सी यू अगेन। मैथ भी चलेगा, बाय।